निकम्मे निकलेगा। क्या लिखा? अपने आप को फर्को, अपने आप को परखो फर्को कि विश्वास में हो कि हाँ, विश्वास में है वो। क्या विश्वास में है? क्या आप विश्वास है क्या आपके पास? विश्वास रहेगा तो हम जीत पाएगा ना। और विश्वास ही नहीं है, आप काय के लिए बसी में कलीसिया में आते हैं, काय के लिए भाषा विचार लेते हैं? विश्वास होना जरूरी है ना। कोई भी व्यक्ति है ना, परमेश्वर ने हर क्षेत्र में कुछ भी करता है। तो मैं बोलता हूँ, मन्ना को परमेश्वर ने कितना बजे तक परमेश्वर ने मन्ना करा था इजराइल लोगों को? 40 साल मन्ना खिलाया। वो ये कि ना टाइमिंग रखा है, सुबह का समय है। कितना भोर से वो आकर उसको मन्ना को ढूंढेगा तो वो मिल जाएगा। भोर की बात गायब हो जाते मन्ना। इसलिए भोर की उठना जरूरी है कि नहीं? सुबह उठना जरूरी है कि नहीं? इसलिए ईसाया 54 में कहता है, 50 अध्याय की 4 में कहता है, परमेश्वर हमें क्या करता है? क्या चीज की जबान देता है? बुद्धिमान की जबान देता है। पढ़िए ना 50 में 4, मत डर। हाँ 50 में, प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वालों की सिखाने वाले की जीव दिया है दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। वचन के द्वारा संभालना जानूं। और बोर को वह नित्य मुझे जगाता, बोर को नित्य मुझे जगाता है। और मेरे कान खोलता है, कान को खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। आमेन आमेन। कान को खोलना जरूरी है। बहुत सारे लोग का कान कितना भी बोलो, सर पटक के बोलो, वो सुधरने वाला। भाई ये दारू छोड़ दो, सोना छोड़ दो, है ना, कलीसिया में आ जाओ, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो। सुनेगा नहीं सुनेगा। भाई काम पे नहीं जाएगा, पगार कहां से मिलेगा, परिवार कैसा चलाएगा? सुनेगा नहीं, कुछ भी सुनेगा नहीं। अगर इस साल में नहीं सुनेगा, परमेश्वर के वचन को नहीं सुनेगा, परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनेगा, आपके जीवन में बदलाव नहीं आएगा, क्या होगा? वो आशीष से नहीं मिल सकते। बदलाव होना, परमेश्वर का पहला प्रचार क्या करता था? मैथ्यू चैप्टर 4 अध्याय की, भाई स्वर्गीय राज्य को आपको पाना चाहता है, स्वर्गीय आशीष को पाना चाहता है। बाइबल में पहला याकूब की पहला अध्याय के 17 वचन में क्या लिखा? कोई भी चीज है किधर से आता है? स्वर्गीय पिता। वो बोलते हैं कि स्वर्ग से आता है। पढ़िए ना क्या लिखा उसमें? हे मेरे प्रिय भाइयों, प्रिय भाइयों, धोखा न खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान, हर एक अच्छे वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है, ऊपर से आता है, और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, ज्योतियों की पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना कोई परिवर्तन हो सकता है, इसमें ना कोई परिवर्तन हो सकता है, और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। कुछ लोग ना मेरे बीवी प्रार्थना करता है ना, मैं नहीं करेगा तो चलेगा, ऐसा बोलते हैं ना। कोई अदल बदल नहीं हो सकते भैया। परमेश्वर के न्याय में जो प्रार्थना करेगा वही आशीष पाएगा, जो बाइबल पढ़ेगा वही आशीष पाएगा, जो कलीसिया में आएगा वही आशीष पाएगा, जो है ना फास्टिंग करेगा वही आशीष पाएगा, है ना। वही आशीष पाएगा, जो नहीं करते उस आशीष से पाएगा, है ना। वो कुछ भी बोलते हैं, शैतान बहुत चालाक है ना। मैं तो क्या बोलता हूँ गाना, मैं तो मसीह के लिए क्या बोलते हैं? पागल वो, और क्या आगे? अच्छा, वो ये दुनिया वालों तुम किसके लिए? वही क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता। ये दुनिया वाले तो किसके लिए? कुछ लोग बीवी के लिए जीते हैं, बच्चे के लिए जीते हैं, और माता पिता के लिए जीते हैं, भाई बहन के लिए जीते हैं, खुद के लिए भी जीते हैं, है ना। तो किसके लिए? आप किसके लिए? अगर मसीह में आना तो मैं एक ही है, मसीह में आना तो आशीष पाना जरूरी है, अच्छी जिंदगी जीना जरूरी है। मसीह में आने के बावजूद भी आपका जीवन एकदम गया गुजरा, एक ऐसा सैंपल पीस की तरह जिंदगी जी रहा है, टेस्टिमनी सही नहीं है, आप मसीह में आकर फायदा ही नहीं है, मत आओ, उधर ही जाके घंटा बजाओ, है ना। इसलिए है ना, अगर आप माता पिता क्या चाहते हैं भैया, बच्चे लोग लेकर माता पिता क्या चाहते हैं? क्या चाहते है ना, तुम क्या, तुम्हारे बच्चे को लेकर क्या चाहते हैं? मेरे बच्चे की जिंदगी अच्छा रहे, मेरा बहू बेटे अच्छा रहे,
उसके नाते पोते अच्छा रहे, उसके नाते पोते अच्छा रहे, ऐसा वही माता पिता चाहते हैं ना। तो माता पिता चाहते हैं, हाँ, बुरा चाहते हैं क्या? नहीं। गाली गाली करता है क्या? कुछ नहीं ना। डिस्करेज इसलिए कर रहा है ताकि वो बच्चे सुधार कर सही हो जाए। इस साल में, गए साल में जो कुछ ही मिला था, इस साल में उससे अधिक मिलना चाहिए कि नहीं? 30 बोलते, 30 और 60 100 होना चाहिए। हम 30 में रह जाएगा, आशीष मेरा बहुत खुशी है नहीं भैया, 60 के वर्ष से जाने के लिए कोशिश करो, 60 में जाने के लिए कोशिश करो। 60 में जो है वो 100 में जाने के लिए कोशिश करें, 100 में जो है 1000 में जाओ। आज हमारे कलीसिया में तो छोटा से कलीसिया है, अपने कलीसिया, लेकिन उसमें 1 करोड़ 20 लाख का एक आदमी गाड़ी खरीदा। कितना है? 1 करोड़ 20 लाख का गाड़ी खरीदा है ना। जब हमारे पास इधर कलीसिया में आता था, उसका पगार कितना मालूम है? 6050 रुपया पगार, 6050 रुपया। लेकिन आज्ञा की पालन करने के द्वारा इतनी ऊंची परमिशन ने लेके गया, उसका इतना ऊंचा गया, उसका रिटायरमेंट के बाद भी कोई तकलीफ परेशानी है ही नहीं, इतना उन्होंने प्रोविजन करके रखा है। परमेश्वर क्यों बताना चाहता है? हम आज्ञा को पालन करते हैं। मुझे मालूम है वो व्यक्ति आज्ञा इतना पालन करता है। 1 तारीख आया उसका, मैं 12 महीना में देखता हूँ, 12 महीना में इसका है ना पूरा एंट्री देखता है कि 1 तारीख आया, फट करके 10वां उससे बेचे यार। 1 तारीख की 2 तारीख ही भेजेगा नहीं, 1 तारीख ही भेजेगा 10वां। तो आज्ञा को जो पालन करता है 1 करोड़ 20 लाख का गाड़ी लेता है। याद रखो, आज्ञा को पालन नहीं करता है, अपनी हाथ किधर है? दे बाबा दे, बाबा दे, बहन दे, उसके बाद से ऐसा हाथ फैलाने का काम परमेश्वर कहते हैं। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं किसी को है ना, क्या बोलते हैं, वो हाथ फैलाना नहीं चाहता। परमेश्वर के हाथ, मसीह के बच्चे का हाथ ऊपर ही रहता है। लेकिन हमारे ना बदलने की वजह से, हमारे जीवन में बदलाव ना होने की वजह से, बोल में बदलाव होना चाहिए, नजर में बदलाव होना चाहिए, सोच में बदलाव होना चाहिए। ये बदलाव ना होने की वजह से हमारे उन्नति रुकावट हो रहा है। कुछ लोग थोड़ा पैसा आ गया तो बोलते मैं पैसा वाला हूँ, आए नहीं 1000 रुपया आया, अरे पॉकेट में 1000 रुपया रह गए तो बोले तो मैं 10 करोड़ का मेरे पास। वो भी नहीं है, वो भी आशीष को नहीं लेकर आता है। परमेश्वर देना चाहते हैं, लेना नहीं चाहते। परमेश्वर को दे तुझे भी, हाँ वो देते हैं। परमेश्वर के फिलिप्पी 4:13 में क्या बोलता है? 4:13 में उसकी सामर्थ्य के द्वारा, अरे परमेश्वर बोलते हैं मेरी सामर्थ्य के द्वारा आप सब कुछ कर सकते हो, मेरी सामर्थ्य के द्वारा आप सब कुछ कर सकते हो। नहीं है उसका हाँ बोल सकते हैं, हाई है उसको उच्चारण कर सकता है। और वो परमेश्वर कहता है कि मेरी सामर्थ्य के द्वारा, बाइबल पढ़ने नहीं आता है आप पढ़ सकते हो, है ना। मेरी सामर्थ्य के द्वारा आप गरीब है अमीर हो सकते हो, मेरी सामर्थ्य के द्वारा घर नहीं है आप 2 घर ले सकते हो, है ना। तो आपके पास है ना, वही मेरी सामर्थ्य के द्वारा। वो परमेश्वर के सामर्थ्य कैसे मालूम पड़ेगा? वचन के द्वारा मालूम पड़ेगा, और उनके साथ संबंध रखने के द्वारा परमेश्वर की है ना वो सामर्थ्य है, क्या चीज है महसूस कर सकते हैं। है ना, एक कपड़ा को छू रहे, वो औरत है क्या, 12 साल की बीमार, कपड़ा को छुआ, सामर्थ्य को महसूस किया। आप बाइबल को छुएगा तो सामर्थ्य महसूस करेगा ना, है ना। जो बाइबल को छुएगा तो एक आदमी पास्टर ने घर में गया, बोलते हैं बहन बाइबल लेकर हम लोग वचन पढ़ेगा। बोलते मैंने वो बाइबल लेकर आया, तुरंत लेकर आया, बोलने लगा कि वो पास्टर मैंने 1.5 महीना से मेरा एक है ना एक पैसा रखा था बाइबल में, वो ढूंढ रहा मिला नहीं। लास्ट में अब आया ना, मिल गया कि 1.5 महीना से बाइबल नहीं पढ़ा हो, 1.5 महीना से बाइबल उधर अलमारी में रखा, तो बाइबल नहीं पढ़ता। कुछ लोग है ना 1.5 महीना 2 महीना बाइबल निकालता नहीं है ना। भाई बाइबल ही आपकी जीवन है, बाइबल की वचन आपकी है ना। क्या बोलते हैं मैथ्यू चैप्टर 4 में, रोटी से नहीं परमेश्वर की और वचन से जीवित है, और वचन से जीवित है ना। वचन से हम जीवित रह सकते हैं, खाना मिले नहीं मिले है ना, लेकिन वचन मिले ना जीवित रहते हैं। आत्मा कैसे शरीर के लिए खाना खाना पड़ता है, आत्मिक जीवन जीने के लिए वचन पढ़ना पड़ता है। दोनों, शरीर के लिए खाना खाना जरूरी है। अगर 1 महीना खाना नहीं खाएंगे तो ऊपर चले जाएगा कि नहीं, हाँ
ऐसा देखो, ऐसा रहेगा तो 1 महीना बाइबल पढ़ेगा, नहीं तो सीधा नरक चले जाएगा। ऐसा होता तो कानून कितना अच्छा है। 1 महीना कोई बाइबल नहीं पढ़ता है, सीधा डायरेक्ट नरक बोल देना, ऐसा गायब हो जाएगा। आज जो हमने 1 महीना नहीं खाना नहीं खाता तो आदमी ऊपर जाता है ना, ऐसे ही होना चाहिए ना कानून, कितना अच्छा रहेगा। तो इसलिए हम परमेश्वर की आशीष पाना चाहते हैं, बदलाव होना जरूरी है। उसमें एक बात लिखा गया है, दिन अच्छा रहना है, साल अच्छा रहना। हमको क्या करना पड़ता है? हमने वचन पढ़ा, हमने अय्यूब किताबों में पढ़ी ना, अय्यूब का किताबों में, यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें, हाँ, तो वे अपने दिन कल्याण से, हाँ, और अपने वर्ष सुख से पूरे करते हैं। हाँ, ये ना अपने दिन कल्याण से, दिन अच्छा होना चाहिए। हम क्या करना चाहिए बताइए? बोलते हैं ना, ये पनवती औरत का मुंह देखा सुबह से बोलते हैं ना, जब से उठा ना घर से निकलने के पहले ये पनवती औरत का इसलिए दिन पूरा खराब हो गया करके बोलते हैं ना। वैसा नहीं है, संसार के नहीं है। हम उठते हैं परमेश्वर की है ना वचन को देखना जरूरी है। परमेश्वर की प्रार्थना में हालेलुया करके स्तोत्र परमेश्वर है ना, धन्यवाद प्रभु करके उठा है ना। परमेश्वर ऐसे उठते हैं ना, कुछ लोग उठते हैं ना, मोबाइल को ढूंढते, किधर मोबाइल है, देखा जो सुबह उठता है मोबाइल किधर है, वो नींद में आंख बंद है, फिर भी मोबाइल किधर है। लेकिन ऐसी व्यक्ति है, बाइबल किधर है करके ढूंढना चाहिए कि नहीं? बाइबल किधर, सुबह बाइबल किधर है ना? आप उठ के बाइबल खोलेगा, क्या होगा? आपका दिन कल्याण में जाएगा कि है ना डुंगुली में जाएगा, है ना? किधर जाएगा? कल्याण में जाएगा। तो कल्याण जाने के लिए हम बाइबल खोलना जरूरी है। नए साल में बदलाव के लेकर आ जाओ। बाजू वाला को बोलो, भाई नए साल में सुधर जाओ। थोड़ा बोले से, नए साल में सुधर जाओ। ये सुधराव कैसे आता है? जीवन में मैं पहले नहीं करता था, अभी मैं करना शुरू किया। पहला मैं नहीं बोलता था, अभी बोलना शुरू किया। पहले मैंने नहीं सुनता था, अभी सुनना शुरू किया। जो चीज है ना से हाँ हो जाता है, तब जीवन में बदलाव आ जाता है। कोई भी जीवन में बदलाव आना, हम सुनना जरूरी है। अगर नहीं सुनना चाहते हैं तो बदलाव नहीं आएगा। ब्लेसिंग आ जाता है। कुछ लोग बोलते हैं परमेश्वर सबको आशीष करता है ना, तो बुरा आदमी भी आशीष पाता है। बारिश का सबको गिरता है कि नहीं गिरता है? ये पापी है, उसको किसके घर में नहीं गिरना, ऐसे बोलता है। ये गाली देते उसको नहीं घर में, उसके घर में नहीं गिरना चाहिए, ऐसा बोलता है क्या? बारिश है, तूफान आता है, सबको लेके जाते हैं ना, अच्छा आदमी भी लेके जाते हैं, बुरा की जो छत्तर भी पूरा क्या बोलते हैं, चप्पर पूरा उठा के लेके जाता है। सबको किसको नहीं छोड़ता है। ये बुरा आदमी नहीं है, ये अच्छा आदमी फादर है, इसको नहीं इसको घर ऐसे रखो, नहीं है, सबको उठा के लेके जाता है। उसके मतलब सब शामिल है, इसमें सब शामिल है। हम परमेश्वर के वचन में देना रहना जरूरी है। बाइबल इसलिए बाइबल कहता है कि वो क्या बोलता है, पहला वचन जो हमने 46 में पढ़ा था, 46:11 में, वो पहले बोलता है कि आप पढ़िए ना, उसके अंदर से 43:19 पढ़िए ना, यशायाह 43:19 में, यशायाह 43:19 पढ़िए ना, 43 यशायाह 43:19। हाँ, मैं एक नई बात करता हूँ, नई बात करता हूँ, अभी प्रकट होगी, अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? जाओ उस चीज से अनजान रहे। भाई अनजान जीवन मत जियो ना। आप देर शान सबको मालूम है, अनजान की तरह मत बनो। ऐसा एकदम अनजान मत बनो, है ना, मालूम है देर शान है, इसलिए आप सावधान हो जाओ। बाइबल क्या बोलता है, पढ़िए ना। हाँ, मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। हाँ, जंगल में मार्ग बनाने वाला परमेश्वर है। याद रखना, हमारे परमेश्वर को जानना जरूरी है। हमारा परमेश्वर जंगल से मार्ग बनाएगा। तो जंगल में मार्ग दिखाई देगा है नहीं, पूरा चारों तरफ से ऐसा घेरा हुआ रहेगा, लेकिन उसी जगह पर परमेश्वर एक रास्ता बनाते हैं, है ना। रास्ता बना के तो दिया, आप जंगल में मार्ग बनाएगा। हाँ, हमारा जीवन सुधर जाएगा, सही हो जाएगा, अच्छे मार्ग में चले जाएगा करके आप विश्वास करता है। लेकिन वो विश्वास करता है, कैसा देखना चाहिए उसको? बाइबल बोलते हैं यिर्मयाह में 6वां अध्याय की 16 वचन में क्या लिखे? यिर्मयाह 6वां अध्याय, किसको मालूम है वो वचन? किसको बैगाट मालूम है? वचन बैगाट मालूम है? मैं 1000 रुपया देगा उसको। यहोवा यह भी कहता है, देखिए पढ़ रहे ना, और मैं तुम मुझे तुम 1000 रुपये देना पड़ेगा, है ना। देखिए पढ़ रहे है ना, क्या लिखा उसमें? यहोवा यह भी कहता है, हाँ, यहोवा यूं भी कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो। भाई जिंदगी है ना, कुछ चीज में देख के सीखते हैं। क्या बोलते हैं? देख के सीखते हैं। जिंदगी क्या होता है? देख के सीखते हैं, लोग सीखते हैं, है ना, देख के सीखते हैं।
जिंदगी में खड़े होकर देखो आप कौन सा है ना, वो फर्स्ट फ्लोर में क्या थर्ड फ्लोर में, कौन सा फ्लोर में आप क्या नाम है इसका, सिंह है वो, कौन सा 9वां फ्लोर में ना, ये अपना भावना है ना, 9th फ्लोर ये कितना लोग है कैरल सिटी में आया, भावना का घर बोल सकते हैं, तो कैसा क्यों नहीं बोला 9वां माला करके, अच्छा भावना, तो उसका आना सिंह है, उसका ससुर का नाम है ना लेना पड़ता है, सिंह है वो, ठीक है, इसलिए वहां पे 9वां महीना जो 9वां फ्लैट में हम लोग गया है ना, क्या आधा घंटा इस रखा ना तुम लोग ने, एक घंटा क्या क्या आया होगा आपके दिमाग में बताइए, कौन कौन था ऐसा, अटा लोग था, सब लोग है ना, लिफ्ट में बंद हो गया, लिफ्ट खुलता नहीं, ऐसा रुक गया, वो तो लिफ्ट में तो कुछ ऐसा पैक सील पैक लिफ्ट है, कितना देर तक रहेगा, सांस वगैरह खुल रहा होगा, आज मर गए हम लोगों ने सोचा होगा, है ना, 26 को देख पाएगा सोचा है क्या, तो उन लोग को 26 को दिखाने के लिए परमिशन दिया, हम चाहते हैं कि है ना, हम लोग है ना लापरवाही से जिंदगी में नहीं रहे, क्या लिखा है बाइबल में उसमें 43 में मार्ग बनाएगा, हाँ देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वो अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे, है ना, कुछ बात है ना प्रकट होगा भाई, आपकी जो असंभव बात है प्रकट होगा, 100% होगा, बाइबल बोलता है प्रकट होगा, बच्चे शादी नहीं हुआ शादी होगा, हम उसके लिए क्या करना पड़ता है, अरे रेबेका ने एलियाजर को है ना क्या किया, कितना पानी पिलाया, अच्छा एक ऊंट कितना पानी सेव करता है बहन, हाँ कितना है, 200 लीटर कैपेसिटी है उसका, है ना, एक ऊंट है 200 लीटर कैपेसिटी है, रेबेका ने शादी होने के लिए कुछ करना पड़ता है ना बच्चे लोग, नहीं करने का, अच्छे पति मिलने के लिए, परमेश्वर की ओर से आने के लिए हम कुछ करना पड़ता है, एलियाजर गया ऊंट को लेकर, पूरा कितना ऊंट लेकर, 100 ऊंट है, 200 इंटू 100 कितना पानी है उसने डाला होगा, कितना हो गया 200 इंटू 100 कितना माँ, 20,000 लीटर पानी उसने डाला है, तब शादी हुआ ना उसका, तो क्या करता है दूसरे को पानी पिलाता है लड़का लोग को पानी पिलाता है, बाद में वो छोड़ के भाग जाता है ना, ये चीज नहीं है, हम उसके लिए वो स्त्री और इलियासर को भी पानी पिलाया, ऊंट को भी पानी पिलाया, तो इतना 20,000 लीटर पानी अपनी पीठ से लेकर जा रहा था, तो कितना दिन सोया नहीं होगा वो पीठ दर्द से, कितना दुख उठाया होगा, कुछ चीज है परिश्रम के द्वारा बच्चे अपने जीवन में मिलता है, जो बच्चे हैं और उसने ऊपर क्या हुआ, आज क्या हुआ उसका, रेबेका का क्या हुआ, उसी टाइम में घर में जाकर इतना सोना, इतना शांति, इतना सब कुछ है ना, खाली पानी पिलाया इतना आशीष मिला, पानी पिलाया आशीष मिला, तो जो बोलते हैं ना कि मैथ्यू चैप्टर 10वां अध्याय की प्रकृति की वचन में लिखा गया, क्या लिखा 42 है ना, 10वां अध्याय की 42 वचन में, मैथ्यू जो कोई एक छोटे में से एक को मेरा चेला जानकर, एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, अरे बाइबल भी बोलते हो इतना अच्छा है, किसको ठंडा पानी सर्दी आता है ना, बाइबल बोलता है ठंडा पानी पियो, बाइबल क्या बोलता है, है ना, बाइबल बोलता है ना भाई, हम तो नहीं बोला, एक गिलास क्यों बोला ठंडा पानी, उधर से मालूम है सिचुएशन क्या होगा, गर्मी से आया होगा ना भाई, वो आदमी गर्मी से आया होगा, इतना एकदम कड़क धूप में आकर अंदर एंट्री किया, उसको तो ये ना उबला हुआ पानी देगा अच्छा लगेगा आदमी को उबला हुआ पानी देगा, ये पहले गर्म पानी पियो सर्दी नहीं होगा, ऐसा करके बोल के पिलाएंगे तो क्या होगा, परमेश्वर बोले एक गिलास ठंडा पानी, है ना, क्योंकि ना सब घर में जाते क्या कहते हैं कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पिलाते, क्यों ठंडा, हाँ थोड़ा आराम मिल जाए, सांस पिलाता है आराम मिल जाए, इतना वो सेवकाई करके इतना चल के ट्रेन पकड़ कर परमेश्वर के दास हमारे घर में आया, उसका अच्छा फील आए ताकि वो शांत हो जाए, उसकी शांत बनने के द्वारा हमारे जीवन में ब्लेसिंग आ जाए, तो यही हम चाहते हैं कि है ना उसको एक गिलास पानी भी दिएगा ना भाई, मैं तुमसे सच कहता हूँ, हाँ
वह किसी रीति से अपना प्रतिफल न खोएगा। बस कभी नहीं खोएगा, किसी भी रीति से भी। कोई भी रुकावट आए, कोई भी है ना मन मोटा है, किसी भी तरीके से वो लोग ना भी बोल दिया, हाँ जा लेकर आएगा दरवाजा तोड़कर, सब कुछ परमेश्वर आशीर्वाद नहीं। इसलिए हमारे जीवन में बदलाव होना जरूरी है। ये एकदम सिंपल बात बताते हैं, बदलाव होना जरूरी है। जो अंदर की पहला 2 कोरिन्थियों में 4वां अध्याय की 16 वचन में लिखा गया, क्या लिखा है 2 कोरिन्थियों 4वां अध्याय 16 वचन में? इसलिए हम याव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाए, तो भी हमारी भीतरी मनुष्यत्व, अंदर की मनुष्यत्व है, दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। दिन प्रतिदिन नया होना चाहिए, तब आशीष आएगा, बदलाव आएगा, परमेश्वर का अनुग्रह कब जीवन में आएगा। आप दिन प्रतिदिन है ना अंदर की आत्मा को, बाहर कुछ भी लिपस्टिक लगाया, ने क्या बोलते हैं इसको, आईब्रो बनाया, फाउंडेशन लगाया, है ना, फाउंडेशन भी लगाया ना, ऐसे फाउंडेशन लगाते हैं और लिपस्टिक है और आईब्रो बनाते हैं और काजल लगाते हैं, किधर है काजल वाले, है ना, काजल लगाते हैं और कितना देखो ना, एक घर में देखेंगे ना, है ना, क्या क्या लवली पता नहीं, सब लवली आता है, इतना लवली है ना, कबाड़ भरकर। उसमें एक कबाड़ में है खाली कोकोनट का तेल का पैकेट रहता था, तेल रहता था, एक ब्लू कलर का, पहला क्या हुआ, तेल का डब्बा रहता था, खाली तेल रहता था, तो तेल डालेंगे, सर पे तेल डालेंगे। अभी वही कबाड़ का अलमारी में देखने का, ये गोरी भरकर रख सकते, ये है फेयर लवली है, आपको ये क्या 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 लोग ने पूरा भर कर रखा, पूरा जगह ही नहीं है, घुसा घुसा कर रखता है, खत्म भी नहीं होता है, निकाल के फेंकता भी नहीं, ऐसे ही रखता है उसका। बाथरूम में देखो वो भरा हुआ रहेगा, और वो किचन में देखो भरा हुआ रहेगा, सब पूरा भरा हुआ रहेगा, इतना भरा हुआ रहता है। बदलाव आता है, काला को गोरा करना चाहिए, काला को गोरा करने का बाइबल बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, पहला अध्याय की 5वां वचन है, सालोमन नहीं है, विलाप गीत बोलते हैं ना इसका, यिर्मयाह के पहले नहीं, उसके पहले पुलम्बल बोलते हैं, उससे पहले अध्याय के 5वां वचन क्या बोलते हैं, 5 उसके द्रोही हो, अरे नहीं वो नहीं, वो विलाप गीत क्या बोलते हैं उसको, श्रेष्ठ गीत है क्या, श्रेष्ठ गीत पढ़ो, श्रेष्ठ गीत पहला अध्याय 5वां वचन पढ़ो, श्रेष्ठ गीत है हमारा, क्या लिखा, अरे मैं काला तो वो श्रेष्ठ गीत पढ़ो ना, मैं काली तो हूँ, परंतु सुंदर हूँ, केदार के तंबुओं के और सुलेमान के पर्दों के तुल्य हूँ। अरे वाह, मैं काली तो है, सुंदर है ना, मसीह में सुंदर होना जरूरी है, काली है, इसे फाउंडेशन डालकर इतना गोरा बनाते, बाप रे, शादी करने के मैं देखता हूँ उसको, दूल्हा को एहसास हो जाए, ऐसा इसको है ना मेकअप करते हैं, ब्यूटी पार्लर वाला कोई है इधर, ब्यूटी पार्लर है, प्रज्ञा, बाप रे, इतना पैसा खर्चा करते हैं खाली इसका चमड़ी के ऊपर जो पेंट मारने का, इतना ये करते वो करते, ताकि वो दुल्हन को है ना इतना इससे अच्छे होना चाहिए, अपनी चेहरा सुंदर देखना चाहिए। बाइबल क्या बोलता है कि तुम्हारी सुंदरता किधर आना चाहिए, मसीह में होना चाहिए, सुंदरता अंदर सुंदरता होना चाहिए, बाहर सुंदरता नहीं है, अंदर जो बदलाव आएगा ना, तब वो आपके जीवन के अंदर से बदलाव आ जाएगा। अंदर ही बदलाव नहीं है, निर्णय लेना नहीं चाहते, कहां से बदलाव आएगा आपके जीवन के अंदर से, ना काली तो है, क्या बोलता है इसमें वचन में, विलाप गीत है ना, बराबर, श्रेष्ठ गीत में, विलाप गीत श्रेष्ठ गीत में थोड़ा फर्क ये हो गया है, क्या बोलते हैं श्रेष्ठ गीत में, वो बोलते हैं तो काली तो हूँ, सुंदर हूँ, सुलेमान इतना खूबसूरत ये पहनता था, वो कपड़ा पहनता था सुलेमान, उसकी तुल्य है करके बोलता है ना, वो जो शाहजादी लोग है ना सऊदी अरेबिया की, पूरा सोना पहनते, मालूम है, बड़े बड़े पैसा वाला लोग पूरा है ना, कपड़ा नहीं पहनते, सोना ही पहनते लोग, इतना सुंदर रहते हैं लोग, है ना, तो और भी है ना, वो लोग 60-70 साल होते फिर भी जवानी है उनके अंदर से,
क्यों? परमेश्वर में अधीनता में रहता है, परमेश्वर के अंदर रहता है। इसलिए परमेश्वर इस साल में आपके जीवन में कुछ करना है, आपको एक निर्णय लेना जरूरी है ना। डैनियल की किताबों में पहला अध्याय के 8वां वचन में कहते हैं एक डिसीजन लेना जरूरी है। मैं सुबह उठूंगा, बाइबल पढ़ूंगा, फिर घर से बाहर निकलेगा, कुछ भी बोले दो, है ना, मैं वो काम करके ही बाहर निकलेगा। क्या लिखा डैनियल पहला अध्याय के 8वां वचन में? परंतु दानियेल ने अपने मन में ठान लिया। हाँ, देखिए ना, यही चीज है। प्रॉब्लम किधर से आता है? मन में ठानता नहीं है, मन में निर्णय ले लेते हैं, मन में सोच विचार नहीं करते हैं, मन के अंदर से बदलाव नहीं आता है। मन में अगर आप सोचेगा, अरे भिखारी आदमी भी ये गिरीश रिकॉर्ड नोट सकता है, भिखारी कोई भी होके कमजोर भी, बाइबल क्या बोलता है कि पहला इतिहास में 14 अध्याय के 11 वचन है, 11-12। पहला इतिहास 14 अध्याय के 11-12 वचन में क्या बोलता है? जब वे बाल-परासीम को आए, तब दाऊद ने उनको वही मार लिया। तब दाऊद ने कहा, परमेश्वर मेरे द्वारा मेरे शत्रुओं पर जल की धारा की नहीं टूट पड़ा है। इस कारण उस स्थान का नाम बाल-परासीम रखा गया। वहाँ वे अपने देवताओं को छोड़ गए। और दाऊद नहीं, जो कमजोर है, जो बलवान है, एक साथ करके लेकर गए। जो परमेश्वर ना सबको एकत्र, कमजोर भी आगे आ सकता है, बलवान भी आगे जा सकता है। 29-14 ऐसा 14-11 29 देखो, जान दो मेरा वचन में पहला इतिहास है, सेकंड इतिहास है। आप सेकंड इतिहास पढ़ा? पहला सेकंड पढ़िए ना। 14 अध्याय के 11 वचन है और 12 वचन है। तब परमेश्वर यहोवा को, हाँ बराबर, ये बराबर, हाँ बराबर, यो दुहाई दी कि हे यहोवा, जैसे तू सामर्थ्य की सहायता कर, बराबर, सामर्थ्य को सहायता करता है, वैसे ही शक्तिहीन की, वैसा भी बलहीन की भी आप सहायता करता है। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, ये हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारी सहायता कर, हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है। बस, हमारी भरोसा तुझ पर है। हाँ, और तेरे नाम का भरोसा करके, और तेरे नाम की भरोसा कर कर हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। हाँ, इस भीड़ की विरुद्ध आई है। हे यहोवा, हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है, तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल न होने पाएगा। आमीन। अगर परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, मनुष्य हमारे सामने कुछ नहीं कर सकते भैया, है ना। याद रखो ना, वो जो बाइबल में पढ़ता है, एलिशा एक रूम में था, प्रार्थना कर रहे थे, और वहां देश के राजा लोग ने इसके विरुद्ध आकर, है ना, सेना को लेकर आया। जो सेना लोग है, क्या किया सेना लोग? आ जाए इधर, आ जाओ, वो भाई, वो देखो उधर कुर्सी दे, हाँ है ना, जो हम लोग, हाँ, तो वो सेना लोग आए थे, पूरा लोग आए थे। आने के बाद क्या हुआ, किधर था? उन लोग ने एलिशा को पकड़ने के लिए आया था, लेकिन क्या हुआ, उनकी सारी आंख अंधा हो गया। उधर ही घूम रहा था, उसके घर के सामने जा रहा था, वो उसको पकड़ नहीं पा रहा है, पूरा अंधा हो जाता है। परमेश्वर ऐसा काम करता है, इंसान हमारे विरुद्ध आता है ना, अगर हम सही है परमेश्वर में, वचन में, और परमेश्वर की आज्ञा को पालन करने सही है, तो इधर भी है ना, गालानगर में भी है। मैं उन लोगों ने आरएसएस वाला बदल, जो गालानगर में अपना ये नेल्सन का घर था, पहला पुराना घर, विल्सन का घर था, वही घर में था। हम लोग ने उससे हो गए ना, आरएसएस वाला जो बजरंग दल वाला हमको पकड़ लिया था, है ना, तो बच्चे लोग को पकड़ लिया, ट्रैक्स बांट रहा था, पकड़ लिया। लेकिन तुम्हारा मालिक कौन है, मेन लीडर कौन है? मैं उधर ही खड़ा रहता। और ये 4-5 लोग ने, आरएसएस वाला 7-8 लोग ने खड़ा रखकर, इसका जो मेन लीडर कौन है उसको पकड़े, उसको मारना जरूर है। मैं उनके सामने जा रहा हूँ, वो देखा नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है। वो डरी भी उधर लोग के बीच में खड़ा था, बाकी लोग सब पूरा भाग गया था, तो ट्रैक्स बांट रहा करते। लेकिन मैं उनके सामने जा रहा हूँ, वो लोग मेरे देख ही नहीं पा रहे। तो परमेश्वर ना इतना महान परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर है, वो गायब कर देता है, नजर का पूरा नजरबंदी कर देता है। इसलिए इस साल में कुछ निर्णय लेना, हमने क्या लिखा? पहला दानियल पहला अध्याय के 8वां वचन में क्या निर्णय लिया? परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर, हाँ ठीक है ना। बाइबल में क्या बोलता है? मन में ठालना जरूरी है।
बाइबल पढ़ने का करके आप मन में ठान लेते हैं, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? कलीसिया में आएगा करके मन में ठान लेते हैं, है ना? आएगा कि नहीं आएगा? एस्तर मीटिंग में आएगा करके अपने ठान लेते हैं, है ना? बांटी बर्तन भी छोड़कर आप जरूर प्रेयर में आएगा। कोई भी है प्रार्थना करने का करके आप मन में ठान लेते हैं, आएगा ना? अभी लोग को ना प्रार्थना नहीं करने का, है ना? ऐसा कितना साल सो सकते हैं, नहीं सोने का व्यक्ति देखो ना, कितना आदमी सोकर आशीष पाया, जिंदगी में सोया वो आदमी आशीष पाया, कोई है? नहीं, कुछ नहीं, सोया हुआ व्यक्ति आशीष नहीं पा सकता है। जब उठता है, कितने वो इसाया 52 में पहला वचन में क्या लिखा? इसाया 52 में ये प्रियो, नहीं बाइबल क्या बोलते हैं? ये प्रियो सो ऐसा बोलते हैं क्या? हाँ, जाग जाग अपना बल धारण कर, अपनी बल को धारण कर, ये पवित्र नगर यरूशलेम अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले। हाँ, क्या बोलते? वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच खतना रहित और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश न करने पाए। और नीचे वो धूल को झाड़ दो, अपने ऊपर से धूल झाड़ दे। हाँ, यही तो नहीं करते हमारे जीवन के अंदर से, है ना? धूल को झाड़ना जरूरी है ना? बहुत सारे अपने, है ना? वापस पढ़ो उसको, वापस पढ़ो। हे सिय्योन जाग जाग, जाग जाग, अपना बल धारण कर, हे पवित्र नगर यरूशलेम अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले, अपनी शोभायमान वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच खतना रहित हाँ, और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश नहीं। हमारे बुरा दोस्त, दारू पीना, बेवड़ा दोस्त हमारी ये साल में निकाल ही दिया, समझो। बेवड़ा दोस्त मैंने निकाल दिया। जो संगति में जो बैठता है ना, बुरा बात करता है, उस दोस्त से मैंने छोड़ दिया। मेरे को नहीं चाहिए बाबा। उन लोगों ने अगर फ्री हुई हमके चिकन बिरयानी खिलाया है, वो नहीं चाहिए, दोस्ती नहीं चाहिए, मैंने छोड़ दिया। जब हम छोड़ेगा नहीं है, आशीष कहां से आएगा? सब छोड़ेगा तो परमेश्वर क्या बोलता है? दिन प्रतिदिन आगे बढ़िए ना, अपने ऊपर से धूल झाड़ दे। हाँ, धूल झाड़ना जरूरी है ना? बहुत सारे लोग है ना, धूल का कपड़ा को पहन के रहता है। चलेगा हमारे जीवन में, चलेगा। अब प्रतिमेय को देखते हैं, उसने बोलता है कौन जा रहा है? यीशु मसीह जा रहा है। उसने आवाज किया यीशु मसीह जा रहा है, यीशु मसीह जा रहा है करके बोलने लगा। तो कौन वो, क्या है? यीशु मसीह के बारे में डिटेल लेते हैं, वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। प्रतिमेय बोलता है तो लाद में, अरे वो यीशु मसीह है, वो जो मुर्दे को भी जिंदा करता है, बीमारियों को चंगाई करता है ना, खूनियों में ना जो सब व्यक्ति को बदलता है, वो परमेश्वर जा रहा है। हाँ, वो क्या बोलते हैं? वो चिल्ला रहा है, ये दाऊद की संतान। उसको मालूम पड़ता है ये दाऊद की संतान है, मुझ पर रहम कर। एक ही व्यक्ति है वो हमारे ऊपर रहम कर सकता है। माता पिता सही है। आप मालूम है कि बाइबल बोलते हैं ना, यशायाह 66 में 13 वचन में क्या बोलते हैं? यशायाह 66:13 क्या बोलते हैं? जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, हाँ, माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। हाँ, मैं भी तुझे शांति दूंगा, तुमको यरूशलेम ही में शांति मिलेगी। हाँ, भाई कैसा माँ अपने बच्चों को शांति दिलाता है, वैसी सेम टू सेम परमेश्वर शांति यीशु मसीह में देता है। माता के जो कैसे यीशु, इसलिए माँ को पहला आदर करना चाहिए। नेक्स्ट कौन है? मसीह को आदर करना। जब सेम टू सेम आशीष हमारे जीवन में माँ दे सकती है। और वो जो व्यवस्थापन के पहले अध्याय की क्या करता है? पहले अध्याय के 31 में हमने कई बार बोला इसको, याद फड़ा करके बोलना चाहिए ना, याद आना चाहिए ना। फिर तुमने जंगल में भी देखा। अरे भाई, व्यवस्थापन की पहले अध्याय की 31 का वचन है, बराबर है। फिर तुमने जंगल में भी देखा, अच्छा, कि जिस रीति कोई पुरुष अपने मित्र को उठाए चलता है, उसी रीति हमारा परमेश्वर यहोवा हमको इस स्थान पर पहुंचने तक उस सारे मार्ग में जिससे हम आए हैं उठाए रहा। हाँ, परमेश्वर में उठा के चलते। पिता है, बाइबल में लिखा गया, पिता करके लिखा है ना, मित्र करके बोलते हैं ना। हाँ, वो पिता है अपने बच्चों कितना पिता है, जो कितना पिता हाथ उठा अपने बच्चे को कांधे पर कोई नहीं उठाया, सब उठाया ना। गांव में देखो, गांव में तो कंपलसरी उठाते, इधर थोड़ा सही लेना, क्या सोचेगा लोग इंसान में, ऐसा करके सोचता है। लेकिन इधर तो ऐसे चला के लेके जाता है, तो यहाँ पे लेके जाता है, इधर से छाती पे लेके जाता
है ना, ये देखो बच्चे का अपने बच्चे का रखा है तो लेके जाता है। लेकिन गांव में क्या करता है, इधर दूसरे गांव में जाना है, बच्चों को क्या करता है, कांधे पर ऐसा उठा के लेके चलता है। जो क्यों कांधे पर उठा के चलता है, ताकि उसको नीचे लगे। हाँ लगेगा ना, टुकन में लगेगा ना बच्चे को, हड्डी दर्द होगा, इसलिए यहाँ शोल्डर पे सेफ्टी रहता है। वो सर को पकड़ता है, बाप की पहले से बाल पकड़ता है ना, बच्चे लोग क्या पहले से बाल पकड़ता है और आगे बड़ा होकर बाप का बाल पकड़े, है ना। वो शोल्डर पे बिठाता है, किसका क्या पकड़ता है, बाल ही पकड़ता है ना भाई, है ना। उस समय के लोग है ना, सिखाते थे, है ना। तो बाप के ऊपर है ना बराबर टाइट पकड़ो, उसके शरीर को एकदम कट पकड़ो ताकि तुम्हारी भविष्य अच्छा रहे, है ना। हम है ना टाइट पकड़ना जरूरी है। वैसे परमेश्वर यीशु मसीह को एकदम गले लगाना जरूरी है। यीशु मसीह कोई भी बच्चे को क्या करता है, एकदम गले लगाता है, ऐसे छाती पर, वहां पे यीशु मसीह छाती पर ऐसे सोया हुआ व्यक्ति करके बोलते हैं ना। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। तो इस नए साल में कुछ नई आशीष चाहिए, सबसे बड़ा बदलाव होना जरूरी है। बदलाव होना जरूरी है। अगर बदलाव नहीं होते आपके जीवन में नहीं आएगा। और वो बाइबल बोलते हैं कि बाइबल पढ़े ना, पहला पेतरू 5वां अध्याय के 6 वचन में लिखा गया, पहला पेतरू 5वां अध्याय के 6 वचन में, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह उचित समय पर बढ़ाए। परमेश्वर ना समय आ गया भाई। गए साल में हम लोग बहुत दुख था, हम लोग घर सोचा था, घर खरीदेगी, शादी करने के लिए सोचा था, नहीं हुआ। अभी ये साल में तो कम से कम हो जाए। बोलते ना गए साल में जो कुछ हुआ वो पास है, लेकिन अभी जो ये प्रेजेंट है इस साल में तो कम से कम होना चाहिए। इसके लिए हम होना के लिए, वो काम होने के लिए, गए साल में नहीं हुआ वो काम ये साल में होने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, वही बोलते, पढ़िए ना उस वचन वापस। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हाँ भाई, उचित दीनता से रहना जरूरी है। मैं बार कलीसिया की पासवान हर जगह पे हर व्यक्ति बोलते हैं भाई सुबह उठो, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, है ना। आपका जीवन अच्छा हो जाएगा, समय पर परमेश्वर ऊंचा उठाएगा, समय पर सब कुछ काम हो जाएगा, समय पर काम हो जाएगा। आपका काम होने के लिए आप समय परमेश्वर को देना जरूरी है कि नहीं? आपके समय अच्छा रहने के लिए आप परमेश्वर के समय नहीं देते हैं, कहां से अच्छा होगा? समय देना जरूरी है हमें ना। अगर परमेश्वर और नीचे परमेश्वर के वचन में क्या लिखा, उनके बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहे, उचित समय पे दीनता से रहना है। हम लोग भी दीनता से नहीं झगड़ते हैं। यहाँ अभी भी कितना लोग झगड़ते हैं नहीं यार, नहीं। अच्छा हाथ उठा, मैंने अभी तक मेरी बीवी का हाथ ही नहीं लगाया, तो ऐसा मारा नहीं। अच्छा सचिन भाई उठाया, है ना। तो आपके बीवी इसी से पूछा भाई आपको मारा है क्या कभी, है ना। चुस्मा नहीं मारा। और कोई है? हाँ तंगिया ब्रदर, अरे बराबर तंगिया सिस्टर किधर है? कहाँ पे? अरे कंफर्म उनके करना चाहिए ना, तंगिया सिस्टर वाइफ किधर है? वाशिंग भाई, है ना। तो ये तो बोलने वाले तो कुछ भी बोलेगा, कंफर्म करना पड़ता है ना बीवी से, कुछ भी बोलेगा ना, बीवी से कंफर्म करना पड़ता है। ये हाँ मारा है कि नहीं मारा, गाली दिया, अरे मास्टर झूठ बोलते हैं, कितना बार मारा बोलेगा, है ना। ऐसे है ना, ये चीज को हम लोग जीवन में जो नया जिंदगी जी रहे हैं, नए साल में आया, कुछ बात को निकाल दो, बस हटा दो जो पुरानी बात जो कुछ आपके जीवन में आप है ना, बाइबल बोलते हैं वही बीत गई उसको याद मत करो। यशाया 43 में 18 वचन में बोलता है, क्या बोलता है? बीती हुई चीज को स्मरण मत करो करके बोलता है। जो हो गया है ना, जो हो गया। हमारे गांव में है ना एक पोंगल करके कहते हैं, इधर क्या बोलते, संक्रांति मकर संक्रांति बोलते हैं ना। उसमें ना हमारे गांव में ना, तो हमें समझ में नहीं आता वचन क्या बोलता है। उस टाइम से ना पुराना चटाई, पुराना कपड़ा, पुराना है ना वो जो कचरा वगैरह रहता है वो लेकर आके घर के सामने रखता है, फिर आग लगाकर सिक्योरिटी काटते हैं, मारे पूरा जला डालते हैं। मतलब पुराना चीज को जलाएगा ना, नई चीज आएगा नहीं है ना। पुराना चीज जलाना जरूरी है ना। वो 7वां अध्याय में भी गिनती में बोलता है कि वो क्या बोलता है, मूसा ने पुराना एक ऐसा सूखा हुआ लकड़ी को मंदिर के अंदर जाके रखा। उसमें क्या हुआ, फूल आए, कली आए और वो फल आए।
तो कुछ चीज को, पुराना चीज को हटाकर है ना सुखी हुई जीवन को मसीह के अंदर से सौंपना जरूरी। प्रभु इसमें आपकी जान डालो, इसमें आपकी प्रभु यीशु सामर्थ्य को डालो। प्रभु ये पूरा गया गुजरा है, हम बहुत सारी कोशिश करते हैं लेकिन नहीं होता है। सुबह उठने के लिए कोशिश, कितना लोग सोचते हैं सुबह उठ के प्रार्थना करेंगे तो कितना अच्छा है ना, सुबह उठ के प्रार्थना करेंगे तो कितना अच्छा है ना। इसलिए हम सोचते अच्छा है, वो अच्छा चीज है ना, सैक्रिफाइस करने के द्वारा आता है। आपको नींद को त्याग करना जरूरी है, पैसा को त्याग करना जरूरी है, समय को त्याग करना जरूरी है, तब चले के काम नहीं होता है। अब देखो ना कितना लोग इधर से है ना, ये 1 करोड़ रुपया चर्च गेट में दे रहे हैं। चर्च के स्टेशन के पास एक लाइन है, ट्रस्ट है, उसमें 1 करोड़ रुपया हर व्यक्ति को दे रहे हैं। सब लोग आ सकते हैं। ये खाली रेस आप लोग चर्च के लिए 1 करोड़ देते हैं एक आदमी के वजह से, और चर्च वाला क्या होगा, सब गायब हो जाएगा है ना, खाली कुर्सी रहेगा। किधर सब लोग किधर रहेगा है ना। वो चीज को, जो किस चीज को मन में निर्णय लेकर मैं वो चीज को पाएगा करके बोलता है, वैसे ही बाइबल पढ़ने के लिए आप सुबह उठना, मैं उठेगा। और परमेश्वर बोलते हैं ना, इसकी बोलते हैं ऐसा है 50 में क्या बोलते हैं, 50 में 4 वचन क्या बोलता है, वो सुबह सुबह हमें जगाता है करके लिखा गया। सुबह परमेश्वर जगाता है आपको, परमेश्वर तुझे जगाने के लिए आप निर्णय लेना जरूरी है, निर्णय लेना जरूरी है। मैं उठूंगा। हाँ, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीत दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। ओके, और भोर को वह नित्य मुझे जगाता है। हाँ, भोर को नित्य मुझे जगाते, परमेश्वर जगाते। भाई तुम नहीं उठ रहे, परमेश्वर उठा रहे आपको। और मेरा कान खोलता है, हाँ, मेरे कान खोलता है कि मैं किसी के समान सुनूं। बराबर है ना, कान खोलता है और परमेश्वर उठाता है। कितना महान परमेश्वर। इसका मतलब हमारा परमेश्वर कौन है, मरा हुआ है क्या, जीवित उठाते है ना, बाइबल बोलते हैं उठाता है, वो उठाते, सुबह उठाता है, वो परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर नित्य में उठाता है। किसको उठाता है, जो उठने की चाहत रखता है, जो उठने मन में निर्णय ले लिया प्रभु मैं सुबह उठकर प्रार्थना करेगा, उसको परमेश्वर क्या करता है, सोने का 11 बजे तक सोता है। नाश्ता कभी करते कुछ लोग हैं 12 बजे करते हैं है ना, सुबह का नाश्ता 12 बजे, और लंच कितना बजे 3-4 बजे, और डिनर कितना बजे, नहीं सो जाते हैं, सो ही जाते हैं। अभी तो खाए ना शाम को पेट भरा हुआ, सो ही जाते हैं, डिनर भी करता नहीं। बीमार आएगा कि नहीं आएगा। समय जो चीज है, समय को बदलने वाला परमेश्वर है। हमारे समय, बुरा समय आया, परमेश्वर जरूर बदलेगा। जो गए साल में बदलाव नहीं हुआ, कारण क्यों, मैं सही नहीं था, परमेश्वर सही है, मैं सही नहीं था, इसलिए वो बदलाव मेरे जीवन के अंदर से नहीं आया, इसलिए मैंने 1 साल पूरा खोया। अब ये साल में तो सुधर जाए, ये साल में तो सही हो जाए है ना। भाई बोलते हैं ना कि डैनियल का किताबों में 2 अध्याय की 21 का वचन में लिखा गया, डैनियल का किताब 2 अध्याय 21 का वचन में लिखा गया। क्या लिखा है, कोई बोलेगा मैं 500 रुपया देगा। पहला बाइबल पढ़ के ना, बाइबल पढ़ने आज ऊपर जो टीवी भी देखते हैं ना, टीवी देखते हैं ना। हाँ भाई, हमारी पनौती दिन को अच्छे दिन वही बदलता है, वही बदलता है, समय और ऋतु को वही बदलता है। आज समय तुम्हारी कठिन परिस्थिति में, आज समय गरीबी में, आज समय बीमारी में, आज समय है ना आपकी बंधन में, आज समय अच्छा दिन नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपका समय आ गया है। बोलते हैं ना मोदी साहब, क्या बोलते हैं, अच्छे दिन, मैं यही बोलना चाहता हूँ, अच्छे दिन कैसा आएगा मेरे को बताओ है ना। आदमी सुबह ना 11 बजे उठता है, नाश्ता करता है 12 बजे, रात को है ना 1 बजे सोता है, और वो आदमी अच्छे दिन आएगा, अच्छे दिन आएगा नहीं आएगा। हम सुबह 4 बजे उठते हैं, उसके बाद ज्यादा टाइम है, 1 घंटा 2 घंटा प्रार्थना करता है, बाइबल पढ़ता है, बाइबल को है ना मनन करता है, उसके जीवन में आशीष आएगा है ना, अंधकार ज्योति में आ जाएगा। क्या बोलते वो 26:18 में, प्रयोजक पत्री में 26:18 में क्या बोलता है, 18:26 से 26:18 पढ़िए ना, प्रयोजक पत्री में। वह आराधना में निडर होकर बोलने लगा। नहीं, कौन सा अध्याय है, 18 में 26 पढ़ो, 26:18
कि तू उनकी आंखें खोले। बराबर है, तू बराबर, ये सही पढ़ा आपने। हाँ, तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर। भाई बाइबल है जो पौलुस लोगों को सिखाता है, तू उनकी आंखें खोले। मैं बोला इसका किसका अंधा है क्या? जो ग्रेसी सिस्टर है हमारे पीछे बैठा है ना, उसका आंख देख नहीं पाएगा बहुत सालों से। अगर उनके में जॉर्ज भाई था, जब उनके साथ जाते थे, ग्रेसी का हस्बैंड जॉर्ज भाई था। जॉर्ज एकदम सलमान खान है। अब कौन देखा जॉर्ज को? देखा जो ग्रेसी सिस्टर है ना, इसका वो जो नेल्सन का डैडी, क्या बोलते हैं, विल्सन का डैडी, कौन देखा? कोई देखा है क्या विल्सन का डैडी को? मैं ही देखा। ठीक है, तो वो एकदम हीरो साइकिल में ऐसा टोपी भी पहनकर, ऐसा बंदा टॉवल बांधकर, ऐसा सलमान खान की तरह चलता था वो। मैं हमेशा जाता था उनके घर में, भाई मसीह में आ जा, भाई मसीह को ग्रहण करो। और मैं ये नहीं बोलता कि उनके घर में जाता था, साहब ये ना ऊपर का ग्लास है, वो बाटल है, सब अंदर चले जाते थे। पास्टर आया, पास्टर आया, पास्टर आया, सब है ना, पूरा अंदर कुर्सी के नीचे चले जाते हैं, बाटल ग्लास वगैरह। क्यों? कुछ तो हो रहा है वहां पे, कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, इसलिए लोग ने छुपा रहा है। ऐसे आज वो भाई निकल गया, लेकिन वो बहन है इधर ही है, लेकिन उनके साथ वही जीवन बिताया। वो जॉर्ज भाई ने ग्रेसी सिस्टर को ऐसे अपनाया अपनी पत्नी करके। वो अंधे था, देख नहीं पाता है, लेकिन खाना बनाती थी, सब कुछ करता है, अभी भी करता है ना। इसलिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। तो आप इसलिए उनकी आंखें खोले। आंख देखने के बावजूद भी कई सारे लोग अंधे होकर बैठे हैं, जिंदगी जी रहे हैं, देखते हैं, खड़ा है। इस तरीके से जिएगा तो हमारा जीवन खराब होगा, इस तरीके से जीवन जिएगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन वो लोग मालूम है, फिर भी वही मार्ग में चलता है। मैंने बोला 16 अध्याय की 6 वचन के ना, 6 अध्याय की 16 वचन में क्या लिखा? सड़क में जाके खड़ा रख के देखो। यिर्मयाह 6:16 में लिखा है, पढ़ा था ना हम लोग ने। वो सड़क के खड़ा रख के देखो। मैं मेरी कैटेगरी किस पे है? क्या लिखा उसमें? 6:16 यिर्मयाह 6:16। यहोवा यूं भी कहता है। हाँ, यहोवा यूं भी कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो। हाँ भाई, तुम्हारी बुद्धि आना है, तुमको समझना है, सामने वाला को समझ लो किस तरीके से जिंदगी जी रहा है, किस तरीके से वो जिंदगी जी रहा है, हमारा औकात क्या है, हमारी हालत क्या है, वो सामने खड़ा रह के देखो, बढ़िया ना। और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है। वाह, कितना अच्छे वचन बोलते हैं ना। हम कभी वचन को हमें जानना जरूरी है। किससे पूछे? किधर खड़ा रह के पूछने के लिए बोलते हैं? सड़क पे खड़ा रह के पूछो भाई, आगे भविष्य किस तरीके से अच्छा हो जाएगा। सड़क में खड़ा रह के पूछो। हाँ, वो बोलते हैं सड़क में खड़ा रह के पूछो सामने वाला को, जो उच्च स्थान पे गया, जो अच्छा स्टैंडर्ड लेवल में जा रहा है, नौकरी पे जा रहा है, काम करता है, दिन रात मेहनत करते हैं, उनको जाके पूछो भाई ये उन्नति कैसा है, ये बढ़ोतरी कैसा है, इतना इंश्योरेंस कैसा खोला है, इतना जो है ना आपने मेडिक्लेम करके रखा है, माँ बाप की इंश्योरेंस करके रखा है, आगे जाकर। इससे मैं हमेशा बोलता हूँ कलिसिया के लोग इंश्योरेंस खोलो, एफडी नहीं है, इंश्योरेंस है ना। मालूम है 2 बेटा है एक आदमी का ना, सर सुनिए ना, 2 बेटा है, वो एक बेटा के लिए पैसा खर्चा करता है, लाखों रुपया खर्चा करता है, ये अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। उनका पेंशन की पैसा भी जाके उस पर डालते हैं, एक बेटा को खर्चा करता है, एक बेटा को मंथली वो 400 रुपया डालता है, एक बेटा को कम खर्चा करता है, एक बेटा को ज्यादा खर्चा करता है। कौन सा बेटा आपको उसको बुढ़ापन में सहारा बनकर जिएगा? जो कम पैसा दिया वो दिएगा। उल्टा बोलेगा तुरंत देना, लात मारकर उसको तुम ज्यादा दिया ना, उसके बाद जाओ, हाँ जाओ, वो आदमी के बाद जाओ, हमको क्या दिया है? वो लड़का बोला मार कर, बाप को मार कर भगाएगा, उसके बाद जाओ, उसको ज्यादा दिया है। लेकिन ये जो बेटा को आपने कितना भी खाना खिलाकर कितना भी खर्चा करेगा, बुढ़ापन की सहारा नहीं होगा। लेकिन ऐसे इंश्योरेंस की बेटा है, उसको अब 4 महीना है ना, हर महीना में 400, 500, 1000 रुपया अगर भरते जाएगा, आप रिटायर्ड होने के बाद बच्चे बाहर निकल जाएगा, लेकिन वो इंश्योरेंस वाला आपको पैसा देते रहेगा। बच्चे पैसा नहीं देगा, इंश्योरेंस वाला आपको जो कई साल के पहले आपने इंश्योरेंस किया ना, वो इंश्योरेंस क्या होगा, बच्चे को पैसा देते रहेगा। तो आज मेरे को अट्ठारह, देखो पेंशन होने के बाद क्यों गवर्नमेंट पेंशन देता है, उसको मालूम है। बच्चा लोग है ना, अतरेली शादी होने के बाद क्या करेगा, बाप को हाँ बाहर निकलेगा, माँ को हाँ। तो ये भी है ना, इंश्योरेंस भी जो क्या करता है, जो पेंशन वगैरह रहता है ना, पहला बाप के नाम से पेंशन आता है
वो नौकरी करके कमाए ना, उसके नाम से आएगा। उसके बाद बेटे के नाम से आना चाहिए कि नहीं? बेटा तो संभालता है ना, माँ को संभालता है, बाप को संभालता है, बेटा के नाम से नहीं, बेटा के नाम से नहीं आएगा। क्या आएगा? माँ के नाम से आएगा, है ना। उसके बाद 18,000 मिलेगा तो माँ को 9,000 मिलेगा, क्योंकि नेक्स्ट है माँ ही संभालती है ना, बेटा नहीं संभालता है। इसीलिए गवर्नमेंट को भी मालूम है, संसार के लोगों को मालूम है, इनकी मदद करके कुछ फायदा नहीं है, लेकिन वो माँ के नाम से आता है। मेरी ससुर का भी, उसका मेरे सास माँ आते हैं ना, सास का भी है ना, उसका पेंशन क्या होता है? ससुर का पेंशन है, सास माँ को आया कम आता है, लेकिन पहले उधर ज्यादा आता था, अभी उसका कम आता है, क्योंकि उसके मालूम है बच्चे कभी भी धोखा दे सकते हैं ना। बेटा को शादी हो गई ना, शादी होने के बाद क्या करेगा? पत्नी की बात सुनेगा ना, पति की बात नहीं सुनेगा, वही सुनेगा। इसलिए वहां पे क्या कहते हैं लोग ने, माँ के नाम से रखा है, ताकि उसको कुछ भी तकलीफ है वो अपनी सेल्फ डिफेंड कर सके, अपनी जरूरतमंद को पूरा कर सके। इसलिए मैं ये क्यों बताता हूँ, बस इस नए साल में बदलाव लेकर आ जाओ, अपने अपन बदलो, अपने अपन है ना जीवन में बदलाव लेकर आ जाओ। जो नहीं कर पाते गए साल में, जो कुछ गया वो गया, इस साल में प्रार्थना वचन उससे आप लवलीन रहे, है ना। अगर आप इस चीज में अगर बराबर रहेगा, आप है ना 52 संडे है, 52 संडे आता है, हम हमेशा बोलते 52 संडे चर्च में रहता है क्या, है ना, स्तुति आराधना करता है क्या? किस माँ बाप ने तेरे को जन्म देकर एक जवान बनाया, एक इंसान बनाया, आपका कर्तव्य क्या बनता है? मैं मेरी माँ बाप को देखभाल करना चाहिए कि नहीं? बीबी आए तो क्या करेगा? हाँ, ऐसा 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 तो नहीं मारेगा, लात नहीं मारेगा ना, है ना। बाप क्या बेटा है, बाप भी लात मारेगा उस बच्चे को, है ना। तो ऐसा नहीं, वो हम लोग क्या करना चाहिए, बदल कर उसकी सुविधा के लिए। अभी है ना बच्चे, 2 बच्चे हैं, हम लोग माँ बाप इतना लोन लेते हैं, उसको बाहर गाँव भेजते हैं, पढ़ाई करने के लिए बोलते हैं, सब कुछ करते हैं। वो बच्चे अतरे की काम कर कर वो पैसा को बर्बाद करेगा, कौन सा माँ बाप बच्चे के ऊपर प्यार रहेगा? इतना खर्चा करता है, इतना खर्चा करता है, वो बच्चे ये चीज में भी आगे नहीं आया। हर चीज से हमारा बच्चा अच्छा होने के लिए माँ बाप अपने खून पसीना निकाल कर बच्चों को खर्चा करता है, लेकिन बच्चे बदलता नहीं है। तो अब संडे, अभी न्यू ईयर में एक बच्चे वचन बोला, कितने लोग मालूम है वचन? कितना वचन बोला? 33 बोला। अच्छा, उसकी माँ की कितना वचन बोला? 33 बोला, 12 वर्ष है ना। 33 वचन है, बिना देखकर बोलता है, इतना परिश्रम करता है। मेरे बच्चे स्कूल में टॉप लेवल में आना चाहिए। मालूम है आपको, जो जन्म हुआ था उसके डेडिकेशन कर रहे थे हम लोग ने, ये है ना क्या बोलते हैं इसको, व्यवस्थावरण के 28 अध्याय के पहले वचन में क्या लिखा, किसका क्या लिखा मालूम है आपको? व्यवस्थावरण 28 अध्याय के पहला वचन है, थोड़ा देखो ना, व्यवस्थावरण का पहला अध्याय 28 अध्याय के पहला वचन है। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, हाँ वही तो इम्पोर्टेंट, सब आज्ञा मैं तुझे सुनाता हूँ, चौकसी से पूरी करने के लिए चित्त लगाते हुए। सबसे चीज है ना, मन लगाओ, चित्त लगाओ, मन फिराओ, मन में बदलाव लेकर आओ, अंदर की आत्मा को बदलाव लेकर आओ। बाइबल यही कहते हैं, भैया बदलो बदलो बदलो। आप है ना, व्यक्ति बदलना नहीं चाहता है, वो काम करना नहीं चाहता है, उसकी उन्नति है ही नहीं। बदलो, जो भिखारी नहीं रहेगा, है ना, आशीषित रहेगा। उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। परमेश्वर आपको और हमको किस पे क्या कैसा रखना चाहता है, उसकी इच्छा क्या, उसके प्यार क्या, वो क्या चाहता है? पृथ्वी में सारे लोग को श्रेष्ठ रखना चाहता है, ऊंचाई में रखना चाहता है। आपके बच्चे, आप है ना, आपके खानदान से ऊंचाई रहना, आपको क्या करना पड़ता है? सारी आज्ञा को पालन करना जरूरी है। हम आज्ञा को पालन नहीं करते हैं ना, और कोई चीज से सुनेगा तो बोलेगा तो गुस्सा आता है उन लोग का, मालूम है आपको। अभी कोई भी लड़की, अरे भाई 12 बज गए, ये टाइमिंग है क्या? बच्चों को बोलता बाप ने, माँ ने बोलता है, किधर है ना भटकते आता है ना, न्यू ईयर है ना, न्यू ईयर क्या बोलता है? हाँ न्यू ईयर है, पहले क्या पाया, पहला ईयर है, पुराना ईयर है, और न्यू ईयर में इसलिए 12 बजे घूम के आता है, किधर किधर घूम के जाता है, किधर किधर जाता है। बाप रे, दास में माँ फोन करके तक जाता है, वो आउट ऑफ कवरेज बोलते हैं, क्या बोलता है? आउट ऑफ कवरेज। और बोलते क्या बोलते हैं, इस मैसेज क्या आता है?
क्या बोलते हैं इसको? नहीं, अरे स्विच ऑफ नहीं है, वो बोलते हैं डाइवर्ट करते हैं ना कुछ चीज को। हाँ, ये कॉल शॉर्टली, अरे शॉर्टली कनेक्ट हो जाएगा। आप जो कुछ मैसेज है उसमें डाल दो, वॉइस मैसेज मेल में डाल दो करके बोलते हैं। इतना देर सहना हो गया बच्चे लोग, है ना? तो क्योंकि रात को जो काम करते हैं ना, परमेश्वर के माता पिता के खिलाफ काम करते हैं ना, तब डर आ जाता है, इस तरीके से खेल वगैरह खेलते हैं। तो ये अब इस साल में मत किया करो। इस साल में परमेश्वर तुझे आशीष देना, एक निर्णय लेने का। मैंने बोला ना, जो डैनियल का पहला अध्याय की क्या किया था, 8 वचन में पढ़ा था, पहले अध्याय के 8 वचन में डैनियल। हाँ भाई, अभी है ना, पुरुष भी है ना चर्च में। हाँ, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर, नहीं बाबा मेरे को नहीं चाहिए, हाँ, और उसके पीने का दाख मधु पीकर हाँ, अपवित्र न होए। बस इसीलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की, हाँ, कि उसे अपवित्र न होना पड़े। हाँ, बस ये एक निर्णय लेने का। इस साल में मैं डेली बाइबल पढ़ूंगा, सुबह उठूंगा और हफ्ता में एक बार उपवास करूंगा, हर प्रेयर मीटिंग में ज्वाइन करूंगा, है ना? कुछ लोग है ना भाई, शरीर को कितना भी तुम ऐसा क्या बोलते हैं, कसरत करे, हाँ, जिम में जा कसरत करे, है ना? मौत तो आएगा ही जरूर। मौत आएगा कि नहीं आएगा? तो आने वाला ही है। कितना भी कसरत करो, कितना भी आप है ना, ऐसा बोलते हैं ना, बच्चे लोग बोलते हैं ऐसा उठा डंबल बोलते हैं, छाती को ऐसा करते हैं, हाथ पीछे ऐसा करते हैं, आगे ऐसा दिखाते हैं, ऐसा दिखाते हैं, क्या दिखाते है ना? तो इतना करते हैं, उसको मौत आएगा कि नहीं आएगा? बीमारी आएगा नहीं आएगा? ये डेंगू का मच्छर काटेगा तो क्या होगा? सब डूंगू हो जाएगा, सब पूरा, है ना? डेंगू का मच्छर काटेगा तो डूंगू हो जाएगा। तो ऐसी इसीलिए शरीर को कितना भी संभालो, वो काम का नहीं। आत्मा को संभालो, अंदर की शरीर को संभालो, अंदर की आत्मा को संभालो, उसकी दान दे, उसकी खाना डालो, वचन डालो, है ना? पवित्र आत्मा की अभिषेक से भरो, तब अंदर एकदम तंदुरुस्त रहेगा, सामर्थ्य रहेगा, है ना? असंभव संभव हो जाएगा, है ना? तो बोलते हैं ना, मदर मेरी भी बोलते, क्या बोलते हैं, प्रभु मेरे पुरुष को नहीं जानता हूँ, पुरुष को नहीं जानता हूँ। ये बात कैसे हो सकता है भाई? आपको कोई मदद करे नहीं करे, आपको कोई ना कुछ चाहता होगा, एक है ना 10 करोड़ रुपए मदद करेगा, करे ना करे, लेकिन परमेश्वर जरूर करेगा। भरोसा उन पर रखे, इंसान पर नहीं रखे। भरोसा इंसान पर मत रखना। बाइबल बोलते हैं कि 118 में 8वां वचन क्या बोलते हैं? 118 में 8वां वचन किसको मालूम है? ऐसा बिना दे के बोला 10,000 रुपया देगा। यहोवा की शरण लेनी देखिए पड़ता है। अच्छा वो ठीक है, तेरे को तू मेरे को 10,000 रुपये देना पड़ेगा। हाँ, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। क्यों बाइबल क्यों कहते लगे बताइए, है ना? ससुर के ऊपर भी भरोसा मत रखो, सास के ऊपर भी भरोसा मत रखो, है ना? बीवी के ऊपर भी भरोसा मत रखो, पति के ऊपर भी भरोसा मत रखो, इंसान के ऊपर बिल्कुल भरोसा मत रखो। दुखी बात है, क्योंकि इंसान का जो मन है ना, कभी पलटता है किसी की भी मालूम नहीं। एक एक क्षण बदलता है, एक एक मिनट बदलता है। आज से नजर देखती है ना, इसका चेंज हो जाता है, बात चेंज हो जाता है। अरे आपके लिए मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा करके बोलते हैं, लास्ट में क्या बोलते हैं? उसके नजर किस पर पड़े ना, अरे इसको क्यों, इसका क्या कमी है, फटक करके बदल जाएगा। इसलिए परमेश्वर उस बाइबल की वो 8वां वचन में बोलते हैं, क्या बोलता है 8वां वचन में? यहोवा की शरण लेनी, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। उत्तम चीज है, उत्तम पदार्थ है, उत्तम चीज है यहोवा पे भरोसा रखना। इसीलिए शरण लेना है। दाऊद राजा हमेशा उसके देखते हैं भरोसा किसके ऊपर करता है? यहोवा पर भरोसा किया। वो बोलते हैं कि सामने वाला गोलियत खड़े, इतना बड़ा मुश्किल है, इतना बड़ा मुसीबत है, बहुत जोरदार खड़े, बहुत सारी चीज खड़े, है ना, माउंटेन खड़े, वो सब देखते हैं, उसको वो नहीं देखता है, यहोवा को देखता है। उसके सामने यहोवा कैसा है, हम उसी की बेटा है। हमारी सोच है ना, बदल दो इस नए साल में, सोच को बदल दो, आप अच्छा रहेगा। रोमियो को चैप्टर में 12 अध्याय के पहले वचन में क्या बोलते हैं? पहला दूसरा वचन में, हाँ नीचे हाँ पढ़िए ना, उसके नीचे
पहला इसलिए भाइयों, इसलिए भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर मैं समझाता हूँ, विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। बस इस शरीर को पहला, सबसे बड़ा शरीर है, कमजोर है, वो कभी भी कुछ भी गलत करके बैठता है। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हाँ, वो अगर वो आत्मिक की सेवा करना चाहता है, आत्मा जीवन में सेवा करना चाहता है, शरीर को कंट्रोल में रखो, है ना। शरीर में कंट्रोल नहीं रखेगा ना, शरीर आपको धोखा दे देगा। ये करना नहीं चाहता है ना। तो आदमी दारू पीता था, पूरा हर रोज को दारू पीता था, मसीह में आया, है ना, मसीह में आया, वो निकल गया, छूट गया, दारू नहीं पीता है। एक दिन ऐसा वही रास्ता में जा रहा, सब ब्लैक क्लास में जो वो टेबल पे देखा ना, दारू का टेके जो खुला रहता है, पूरा दरवाजा बंद नहीं रहता है ना, खुला रहता है, आओ करके बोलते है ना। वो खुला रहता है, बाटल में पूरा भरा हुआ था। अभी हाल में हम लोग ने उधर देशर में किधर होटल, आपको दीपा होटल मालूम है, स्टेशन के बाजू में बियर बार है, दीपा बार। हाँ, हम लोग गए थे उधर, दीपा बार है, पास्टर भी गए क्या दीपा बार उधर गए थे हम लोग, खाना खाने के लिए गया। लेकिन खाना खाने के लिए गया, हमारा टेबल खाली, हम लोग 4 लोग बैठा, इस्राएल था, सिमोन था, मोरिस था, हम लोग दारू पीने के लिए नहीं बैठा, खाना खाने के लिए गए। हाँ भाई, खाना क्या मिलेगा उसमें, खाना पसंद तो वो दारू का टेस्ट है ना, हमारा टेस्ट का है ही नहीं कुछ ही, है ना। मैं खाना ही नहीं खाया उधर बाकी 3 बजे लोग खाना खिलाया था, लेकिन खाना ही नहीं। वो जो एक कोना में एक टेबल है, इतना खुशी है उन लोग के अंदर से, दारू पीना के अंदर से। ऐसे बीबी के साथ कभी खुशी नहीं रहेगा, दारू का बाटल लेके बैठते हैं ना, उसको इतना खुशी है, इतना आनंद है, इतनी आनंद है, ऐसा खुशी से, ऐसा अरे मैं दे दूंगा, मैं छोड़ दूंगा, ऑटो रिक्शा में मैं छोड़ दूंगा। वो किधर का हाट कोपर है, किधर तो वो बोल रहा था घाट कोपर है, यहाँ तो उल्लासनगर रहता है, मैं छोड़ दूंगा। तो दारू पीने के बाद इतना बदलाव आता है, खुशी जोश से ऐसे उमड़ रहा है। अरे आपका जीवन है, परमेश्वर ने दिया गया। हम लोग ने पानी पी लिया ना, वो बाटल भी देख रहा है, पानी भी पी रहे हम लोग ना, तो एक पानी ठंडा पानी लेकर आया, पी रहा था, वो लोग ने गर्म पानी पी रहे है। भाई आप थोड़ा समझो जिंदगी क्या चीज है ना। और उसकी 2 दिन की मेला है, खुशियां, उसमें आप जीवन बिताते हो, और उसके द्वारा अगर उसके द्वारा अच्छा होता है आप करो, उसके द्वारा बुरा होता है क्यों करता है। आपके 2 बच्चे परमेश्वर ने दिया, 1 बच्चे परमेश्वर ने दिया, उसके बारे में सोचो ना। दारू पीने में, बस दारू एकदम मस्त पीता है। अभी समझो ना, एक बच्चे, कोई सारे परिवार में ऐसा है ना, बच्चे हैं, लेकिन वो उसके पति फुल टाइट में आता है। अरे बदल जाओ, थोड़ा बदल जाओ, इन बच्चे के लिए तो जियो, परमेश्वर तेरे को बच्चे दिया है, उसको काय के लिए दिया, उसको बाल गोज कर सिखा कर बड़ा करे, उसकी भविष्य बनाए, ताकि वो बुढ़ापन में वो सहारा बनेगा, बुढ़ापन की सहारा बनेगा, वो बच्चे तुम्हारी बुढ़ापन की सहारा बनेगा। भाई उसके लिए उसको थोड़ा अच्छा शिक्षा, अच्छा चीज करो, नहीं करना नहीं। शाम को आएगा, घर में आएगा तो, है ना, जाने के टाइम में बैग ऐसा लटका के जाएगा, ऐसा लेफ्ट राइट जाएगा, आने के टाइम में, शाम को आने के टाइम में ऐसा आएगा, जाने के टाइम में अच्छा तो गया वो आदमी, आने के टाइम में कैसे इधर उधर डोल रहा है ना। तो हमेशा जाने के टाइम अच्छा जाता है, आने के टाइम में पूरा भर के आता है, टाकी भर के आता है ना। तो हम सोचिए ना, हमारे जीवन में परमेश्वर क्या चाहता है ना। बाइबल क्या बोलता है, वो जो मदिरा से जो नशा होता है उसमें नहीं है, परमेश्वर का अभिषेक से नशा होना जरूरी है ना। पौलुस बोलते हैं परमेश्वर में नशा होना चाहिए। तो हम लोग गीत गाते हैं ना, मैं तो मसीह के लिए, है ना। सचमुच जो परमेश्वर की मसीह के लिए पागल है, पहला कुरिन्थियों को पहला अध्याय की 27 है कि 25 पढ़िए ना, पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय की 27 है। परंतु परमेश्वर ने जगत की मूर्ख लोग को सुन लिया कि ज्ञान वालों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया, निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित। परमेश्वर आपको और हमको चुना है ना। हम बलहीन है, निर्बल है, लेकिन बुद्धिमान नहीं है। बुद्धिमान है क्या बोलता है, कौन सा बाटल पीते बच्चे, विस्की है क्या। जो बलहीन है कौन सा बाटल पीते हैं, कंट्री पीते हैं। बलहीन कंट्री पीते हैं, है ना। क्या सिस्टर,
अच्छा ब्रांडी है, इसका मतलब अच्छा अनुभव उनके पास है ना, अनुभव अच्छा पी के अनुभव है, इसलिए ब्रांडी पिया होगा। कितना बार पिया आपने? नहीं पिया, परमेश्वर धन्यवाद है ना। वो बोलते हैं ना, जो एकदम कमजोर व्यक्ति है कंट्री बार में जाता है, एकदम बलवान है बियर बार में जाता है ना। तो वो है, वो इसको बुद्धिमान बोलते हैं। भाई बुद्धिमान नहीं, निर्बुद्धि है वो, क्योंकि जिंदगी में जीना नहीं सीखा है ना। क्या चीज है वो बोलता है। अभी एक आदमी ने, वो हमारा घर जो हम लोग लिया था वो डिसोजा था उसका नाम डिसोजा था। वो बोलता है अभी फादर जी हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं, बच्चे शादी कर दिया, बहू हो गया, बेटा हो गया, अभी मैं दारू पी की जिंदगी निकलेगा। कितना बड़ी योजना देखो, दारू पी की जिंदगी निकलेगा, मरते दम तो पिएगा फादर जी करके बोलते हैं। बाबा तो भाई ना, हाँ क्या उसका दम का छोड़ो, ये पूरा दम निकल जाएगा। कुछ लोग ऐसा योजना है, अभी रिटायर्ड हो जाएगा, खाएगा पिएगा आराम करेगा। अरे भाई थोड़ा खाएगा पिएगा, आप 5 मिनट भी चलेगा नहीं है, शरीर तंदुरुस्त रहेगा, खाने का सोनेगा, खाने का सोनेगा। और वो आदमी कैसा होगा मिल्सन? चल रहा है, चल सकता है ना। वो इसलिए हम लोग मेरी जिंदगी में देखा ना, उसने देखा, अनुभव देखा, बस थोड़ा से गम आया, क्या बोलते हैं, दारू घाटे में बैठ जाओ, सीधा क्या बोलते हैं, पीले बोलते ना, है ना, ये मेरी रानी है कोई भी है, रानी है, राजा है ना। वो ये ना, जब दुख होता है इंसान गलत रास्ता पर चुनता है ना। दुख से परमेश्वर क्या बोलता है, यूहन्ना के 60:20 में क्या बोलता है, यशायाह 60:20 वचन में क्या बोलता है, दोनों पढ़ेगा, क्या लिखा है 60 में 20, यूहन्ना की 16 में 20। कभी अस्त ना होगा। अरे बाबा तेरा जिंदगी में कोई गरीबी नहीं आया है, कमी गति नहीं आया है, तेरा कमजोर नहीं आया है, इसीलिए तेरा जिंदगी में क्या हुआ, सूरज भी कभी अस्त ना होगा, कभी अस्त ना होगा। कैसा होगा? हाँ, और ना तेरे चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी, ज्योति मलिन ना होगा, बिल्कुल अंधकार की जीवन नहीं जिएगा, बिल्कुल अब गरीबी में नहीं रहेगा, बिल्कुल अब बीमारी में नहीं रहेगा, ऐसा जीवन जिएगा करके परमेश्वर कहता है। कैसा? क्योंकि यहोवा तेरे सदैव की ज्योति होगा। हाँ, यहोवा तेरे जीवन में ज्योति बनकर जीना चाहिए। यहोवा तेरे जीवन में, हर रोज के जीवन में, हर दिन में, हर समय पे। बाइबल बोलते 34 है, भजन संहिता 34 में क्या बोलते हैं, भजन संहिता 34 में पहला वचन क्या बोलते हैं, भजन संहिता 34 पहला वचन में, हर समय यहोवा की, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। हाँ, हर समय यहोवा की मैं धन्यवाद कहा करूंगा। तो भाई उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रही। हाँ, कभी सुबह बोलेगा तो शाम को बोलता है, ऐसा नहीं है, निरंतर रहते, निरंतर धन्यवाद है ना, निरंतर अन्य भाषा में, निरंतर धन्यवाद में, निरंतर स्तुति पर, निरंतर है ना अन्य भाषा में बात करते ही रहता है, अन्य भाषा बोध करते रहते हैं। कोई लोग देखते हैं ना, अन्य भाषा बोलेगा तो हमेशा टॉयलेट में जाएगा, वो रखा रहे करके बोलते रहेगा, है ना, बोलते रहते हैं, क्योंकि उस आत्मा के साथ हम जुड़ना जरूरी है, आत्मा के साथ जुड़कर जिंदगी जीना जरूरी है। और बाइबल कहते पढ़िए ना, आगे क्या है इनका, 16 में 20 यूहन्ना। हाँ 20 मैं तुमसे सच कहता हूँ, हाँ, कि तुम रोओगे, तू रोएगा और विलाप करेगा, परंतु संसार आनंद करेगा। देखो ना, मैं एक चीज को मैंने समझ गया, संसार में जाएगा ना, रोएगा 100%, रोएगा, विलाप भी आएगा। संसार में जिंदगी जिएगा तो संसार की जीवन आपको रुलाएगा और विलाप करेगा, और तुम्हें शोक भी होगा संसार की जीवन में, और परंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। हाँ, शोक आनंद में बन जाएगा, है ना। क्या बोलते, शोक आनंद में बनने के लिए मसीह में जीना जरूरी है। संसार में अब जाएगा, दुख और क्लेश होगा, मसीह में जिएगा, मसीह की जिंदगी जिएगा, शोक और आनंद होगा। और यशायाह में 35 में 10वां वचन क्या लिखा, यशायाह में 35 में, मैं इसको 10,000 देगा, बिना लेके बोल सकते हैं, अरे बोल के लेके बढ़ने का नहीं, 35 में 10वां वचन है। और यहोवा के छुड़ाए हुए लोग जयजयकार करते हुए, यहोवा का छुड़े लोग, ऐसा है क्या, यहोवा के छुड़ाए हुए लोग, मैं सोचता यहोवा का छुड़े लोग ऐसा नहीं है, छुड़ाए वाले लोग, हाँ, जयजयकार करते हुए सियोन में आएंगे, लौट कर जय जयकार करते हुए सियोन में आएगा, और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा, सदा सा आनंद होगा, वे हर्ष और आनंद
पाएंगे, हर्ष और आनंद पाएंगे, और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। बस ये ना कमजोरी है ना, गरीबी है ना, लंबी सांस लेगा। बाबा ये आदमी के पास रहेगा नहीं, ये अमीर आदमी है, हम गरीबी आएगा नहीं, है ना। तो हम समझ गया कुछ लंबी सांस। देखो ना उड़ाव पुत्र क्या हुआ, उसको भी लंबी सांस आए कि नहीं आए? डुक्कर की समय पर आता है, ये सही समय पर नहीं आता लंबी सांस। डुक्कर की जाति जाएगा ना उस समय लंबी सांस आता है। मेरे पिता के घर में कितनी नौकर चाकर था, है ना, बोलते ना कितना नौकर पेट भर के खाता था, लेकिन मैं अभी डुक्कर के खाना खाता हूँ। कुछ लोग का समझ नहीं आता, डुक्कर तक जाने के लिए मौका देते हैं। डुक्कर तक जाना, वही जगह पर तक जाते हो, जाके वापस आता है। कौन बोला तेरे को? इसलिए भाई ने बोला सड़क पर खड़ा रहकर देखो सामने वाला को भविष्य क्या होगा, मेरी भविष्य क्या होगा, कैसा रहेगा, पूछो उसको। अच्छे आदमी से जो गुजर कर गया, पूछो उनके जीवन में आप घर कैसा खरीदा है, लोन कैसा खरीदा है, आपके जीवन में इतना उन्नति कैसे आया है। पूछो ना, किसी को पूछो ना, जो किसी उन्नति पाए उसको पूछो। गरीब जो दारू पीने वाला उसको जाके पूछो, वही रास्ता बताएगा। हाँ, दारू का रास्ता, अरे यार ये सब पूरा 2 दिन का मेला है, फिर सीधा उधर दुकान में जाओ, पैसा डालो, गिलास लेके बैठो, आराम से जिंदगी आपको तारे दिखाएगा। दिन का तारे दिखाएगा, है ना। अच्छे बच्चे लोग है ना, तो दिन के तारे दिखाएगा। भाई यही चीज करता हूँ आज परमेश्वर इस साल में कहते हैं। वापस पढ़े 36:11, आयुब के 36:11। यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें, तो वे अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से पूरे करते हैं। अगर इस साल सुख से आपको पूरे करना है, सेकंड इतिहास 7वां अध्याय 14 वचन को पढ़िए ना। सेकंड इतिहास 7वां अध्याय 14 वचन। इस साल में आपको अच्छा जिंदगी जीना है, इस साल अच्छा जाना है, इस साल खुशी खुशी से जाना है। तब यदि मेरी प्रजा के लोग, मेरी परमेश्वर की बच्चे लोग जो मेरे कहलाते हैं, वो मेरा कहलाता है, दीन होकर प्रार्थना करें, दीन होकर प्रार्थना करें, और मेरे दर्शन के खोजी हो। भैया मैं थोड़ा हिंदी कमजोर है ना, तो इतना चर्चगेट तक भागो मत। भैया बोलते हैं प्रार्थना दीन होकर प्रार्थना करें, दीन होकर प्रार्थना करें। हम लोग गीत गाते हैं ना, क्या गाते हैं? प्रार्थना करे, आराधना करे, अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करना भला है कि बुरा है? हम करता नहीं ना, हम करता नहीं, भला मालूम है, हम करता ही नहीं है ना। आराधना करे कितना है, अच्छा है, कितना भला है, और अभी जिंदगी में मेरे को छुटकारा नहीं होगा हमेशा करके बोलते है ना। छुटकारा पाए हमेशा करके बोलते, कहां से छुटकारा होगा? आप अच्छी चीज को करना चाहिए कि नहीं? इस साल में सोचो, डैनियल की तरह निर्णय ले लिया, मैं इस साल में बाइबल 2 बार खत्म करेगा, पढ़ के पूरा न्यू टेस्टमेंट से, ओल्ड टेस्टमेंट से लेकर न्यू टेस्टमेंट तक बाइबल खत्म करेगा। खत्म कर। कितना लोग में ये टाइम में हाथ उठाए, परमेश्वर देखते भैया, हाथ मत उठा ना, मैं तो देखूंगा, है ना। लेकिन उसके साथ साथ आज मैं एक बार इस साल में बाइबल पूरा खत्म करेगा, है ना। सोच लेना पहला, आप परमेश्वर के सामने एक निर्णय लेते हैं, है ना। 52 संडे में जरूर चर्च में रहेगा, और वो जो ये ना क्या एस्टर प्रेयर है, मैं जरूर आ जाऊंगा। और कौन है? नाइट प्रेयर है, 12 प्रेयर है, आ रहेगा। ट्यूसडे प्रेयर होता है, वह जरूर आएगा। निर्णय लेना जरूरी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैंने देखा जिंदगी अच्छा रहने के लिए परिश्रम करना बहुत जरूरी है। मैं बीते हुए जीवन को हमेशा बोलते हैं, भाई मेरी उन्नति मेरा परमेश्वर है, ना कोई मेरे भाई है, ना कोई मेरा बहन है, ना कोई मेरी है ना दूसरा कोई नहीं, खाली परमेश्वर ही मेरी उन्नति के कारण है। इसलिए मैं देख रहा था, अभी भी मैं बोलता था, कफरेट में एक है ना कामत होटल है, कामत होटल से ना वो क्या बोलते हैं, जो बटाटा का जो गोली आता है, वो बटाटा निकालने के बाद वो फेंक देते हैं, वो गोली निकाल कर मैं प्लेटफॉर्म में सोया था। कई सारे रात मेरे प्लेटफॉर्म में सोया गया है ना। मैं इसलिए बताता हूँ, वो प्लेटफॉर्म में सोया था, इतना मच्छर काट रहे थे, ये बाइबल था, इस सर के ऊपर ऐसा छाती के ऊपर रख के सोते थे। उस टाइम भी बाइबल रखा, ऐसे वो रोड पे सोता था। परमेश्वर बोलते ना, तो भजन संहिता 90 के अध्याय में 15 वचन क्या बोलते हैं? 90:15 में बराबर तुम सही बोला। क्या पढ़ो, बराबर पढ़ो उसका।
वही जितने बोलता दिन है। तू हमें दुख देता आया हाँ, कितने दिन तू दुख देते आया, और जितने वर्ष हम कलेश भोगते आए हैं, कितनी वर्ष कलेश भोग के आए, उतने ही वर्ष हमको आनंद दे। हाँ, उतनी वर्ष में आनंद दे। परमेश्वर 100% आनंद देने वाला परमेश्वर है ना। तो इसलिए फिलिप्पी 4:4 में कहते हैं परमेश्वर में सदा सदा आनंदित रहे, पसी में आनंदित रहे, है ना। मुझे मालूम है एक आदमी ने, मैंने ट्रैक्स बांट रहा था कफर रेट में, उधर वही कफर रेट करके मैं करार करके ये है शॉपिंग सेंटर है, उसमें मैं अंदर जाकर ट्रैक्स बांट रहा था। एक आदमी ने मारा, इतना मारा, ऐसा आंच से ये हो गया था, इधर मारा, पीठ में भी मारा। प्रभु मैंने यही बोल के भाई मैं ऐसा था, परमेश्वर ने ऐसा किया, आज मैं अच्छा जिंदगी जी रहा हूँ, ये ट्रैक्स ले लो पढ़ो। वो तुम लोग क्या नहीं धर्म को बदलते हैं क्या, धर्म ये करते करते बोलने लगा, मारा मेरे को आदमी ने। फिर मैं चुपचाप आया, मैं भी अच्छा ऐसा नहीं कमजोर नहीं था, 10 लोग मारता था, इतना ताकतवर था, लेकिन परमेश्वर में बंदा हो गया ना। अभी एक गाल में दे तो दूसरा गाल में देखा, वैसे हो गया, इसलिए चुपचाप आ गए, जान दो हमारा आदमी, जान दो, परमेश्वर इसको अच्छा रखो, ऐसा करके बोल के आ गया। बाद में सोच कर रोने लगा मैंने, यार इतना मारा सोच कर रोने लगा, इतना मारा आदमी ने, इतना मारा। अच्छा फिर मैं टेरेस में गया, वो बैकयार्ड करके ऊपर एक टेरेस है, उसमें गया, घुटना नहीं प्रभु, पहला था जवानी है ना, 25 उम्र है उस टाइम से, 23-24 उम्र है उस टाइम से। मैं जाके प्रार्थना कर रहा था, साथ में प्रभु ये आदमी मारा, इसका हाथ को तोड़ डालो है ना। ये नहीं बोला था मैंने, ये आदमी उधार पाकर मसीह में आने लगा, प्रार्थना नहीं किया, उतना ज्ञान नहीं था अभी, है ना। मैं अच्छा काम किया, मेरे को मारा ना, इसको खत्म ही कर डालो, ऐसा करके सोचता था, क्योंकि इतना जोश है ना, जवानी है ना, जवानी का जोश है। और परमेश्वर बोलते हैं ये भाई ये आदमी काम का है, परमेश्वर भी सोचता है ना ये आदमी काम के, इसके बाद नहीं सुनेगा, ये निकल जाएगा वापस, उधर घंटी बजाने के लिए निकल जाएगा करके बोलता था। तो वो परमेश्वर ने मैं जाकर ऊपर का प्रार्थना किया ना, प्रभु जो किस हाथ ने मारा ना वही आत्मा में चाहिए, ऐसा सच है, वही आत्मा में चाहिए। और कैसा करेगा, फिर ये हफ्ता हो गया, हाथ आया नहीं उसका, दिखाई नहीं देता है। फिर एक दिन मैंने साइकिल लेकर उधर टर्निंग में गया, बड़ा लारी आया, वो आदमी एक्सीडेंट से हाथ अलग हो गया, एक्सीडेंट, आदमी मर गया। तो परमेश्वर की बच्चों का प्रार्थना, हर स्त्री की प्रार्थना से हो सकता है उधार बकर आ जाता तो कितना अच्छा था। अभी मैं सोचता हूँ अरे वो आदमी उधार के लिए प्रार्थना करता था, कितने लोग उनके द्वारा आ जाते थे, लेकिन हम लोग ऐसा जोश में आकर कुछ बोल देते हैं, बच्चे को बोल देते हैं, पति को बोल देते हैं, परिवार को बोल देते हैं, है ना, जोश में आके बोलते नहीं, और होश में आके बोलो। आपकी है ना 23-18 में क्या बोलता है, 18-23 है, 23-18, हाँ, मुंह से क्या है, फोटो में जीवन और दोनों है भैया। तुम डेली लाभदायक, परमेश्वर मुझे इस साल में अच्छा रखेगा, अच्छा ही रखेगा, इस साल में हर दिन अच्छा जाएगा, अच्छा ही जाएगा, है ना। आप सोचते हैं इस दिन है ना क्या होगा पता नहीं, अरे क्या होगा पता नहीं, तेरे साथ परमेश्वर है, मैं तेरे साथ है। ईसाया 40 में 10 वचन क्या बोलता है, ईसाया अरे मत डर, क्या बोलता है, ऐसा थोड़ा दिमाग में रखना चाहिए ना, मत डर मैं तेरा मेरे साथ हूँ, मेरे संग हूँ, अरे डरो मत, मरे हुए लोग से जान देने वाला परमेश्वर तेरे साथ है, तू क्या क्यों डरता है, मरे हुए को जिंदगी में जान देने वाला परमेश्वर क्यों डरता है। उससे बेहतर हिंदू लोग है, वो एकदम लीडर रहते हैं, अरे 2 दिन खाने का मरने का, वो बोलता है अरे फादर जी ज्यादा देर तो हम जिएगा नहीं है, वो बोलता है डायलिसिस करने वाला बोलता है ज्यादा साल को जिएगा नहीं है, अभी कभी ना कभी तो निकलना है। उसके साथ रह हमको भी दिमाग में आता है आपको ये थोड़ा सा आता है, जान दो ऐसा आराम करो करके आता है, लेकिन उनके अंदर से भी वो है। लेकिन हम बोलते हैं भाई आपका दीर्घ आयुष्य से जिंदगी जीना, ना बीमारी कुछ नहीं रुका नहीं कर सकता है, और कोई चीज रुकावट नहीं कर सकता है। मसीह चाहिए तो सब कुछ कर सकता है, आपको दीर्घ आयुष्य से तृप्त से जीवन देगा करके, और ये आप गरीबी नहीं रहेगा। आप 23 अध्याय की 6 वचन में बोलते हैं करुणा भलाई सदा बनी रहेगा। वो ऐसा परमेश्वर मसीह के ओर से आता है, परमेश्वर के ओर से आता है। आप हमारे जीवन को परमेश्वर को अर्पण करो, सब खड़े हो जाओ, अपने जीवन को परमेश्वर को अर्पण करें। कोई आ जाए जल्दी। अगर आपका जीवन को इस साल में अर्पण करेगा, निर्णय लेगा, ये काम मैं 100%
करेगा। इस साल में बाइबल एक बार पूरा कर दूंगा, ऐसा मैंने लास्ट 31 को पूछेगा वापस, है ना। आज वो पूछेगा 31 को पूरा बाइबल कौन पूरा पढ़ा है, पूछेगा। जो आता हाथ उठाया वो लोग कान खोल के सुन ले, बाइबल पढ़ना जरूरी है। और उसके बाद बाइबल क्या बोलते, निर्णय लेना। आज नए साल में आपके जीवन में बदलाव आना है, सबसे बड़ा बदलाव। चेंजेस नहीं लेकर आएगा, उन्नति नहीं मिलेगा। जो वाचा परमेश्वर ने दिया आपके जीवन का अंदर से, वो वाचा का वचन को पूरा नहीं हो पाएगा। पहला बदलाव लेकर आओ। बदलाव आने के लिए अपने जीवन को मसीह की ओर से आज्ञा को पालन करना पड़ता, तब बदलाव आएगा। और उसके बाद हमने क्या बोला, उन्नति पाने के लिए हम कुछ त्यागना जरूरी है। अभी कहते कलीसिया में कहते हैं दान डालने के लिए आता है ना। कुछ लोग है ना, कुछ लोग दान डालते हैं, लेकिन दान डालने की तरह ऐसे में भी आके ऐसा ऐसा मत करो, अब नहीं है बैठ जाओ, है ना। और दान डालने की तरह ऐसा ये मत करो, भावना मत करो। इसलिए आप है ना, तो दान डालना चाहते दान परमेश्वर डालो, 10वां देना चाहते कोई कंपलसरी नहीं है। आप दान